कस्टम हीटिंग सॉल्यूशन फॉर कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल चैलेंजेस। आपके वहां पर हीटिंग सिस्टम, हीटिंग प्रोडक्ट्स या हीटिंग इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, या आप अभी यूज कर रहे हो, या आपके वहां पर अभी नया प्लांट आप एक्सपांड कर रहे हो, तो वहां पर हीटिंग की एप्लीकेशंस होती है और वहां पर रिक्वायरमेंट्स रहती है हीटिंग प्रोडक्ट्स की, हीटिंग इक्विपमेंट या हीटिंग सिस्टम की। अब सवाल ये आता है कि कस्टमाइजेशन करना कितना सही रहता है। अगर आपका क्वेश्चन भी यही है, आप स्टैंडर्ड प्रोडक्ट यूज करते हो और आपकी एप्लीकेशन को फुलफिल करने के लिए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट यूज करते हो जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, माय नेम इज रवि भावसार। आई एम द फाउंडर ऑफ हिटबर्ड हीटिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। फर्स्ट पॉइंट, व्हाई कस्टमाइजेशन मैटर्स। आपके वहां पर हीटिंग प्रोडक्ट्स, क्या हीटिंग एप्लीकेशंस के लिए प्रोडक्ट्स की या सिस्टम की या इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आपके पास एक रिक्वायरमेंट है, आपकी एक हीटिंग एप्लीकेशंस है। अब उसके हिसाब से ही आपकी प्रोडक्ट, सिस्टम या इक्विपमेंट डिजाइन होना चाहिए। अब कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। अगर कस्टमाइजेशन नहीं करोगे तो मार्केट में स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल है वो आप लोगे, या अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप डायरेक्ट आपके हीटिंग वेंडर को स्पेसिफिकेशन दे दोगे कि मुझे इतने किलोवाट चाहिए, मुझे ये साइज का चाहिए, मुझे ये फ्लेंथ चाहिए। अब होता क्या है, जब आप इस तरह से डील करते हो हीटिंग वेंडर के साथ, तो हीटिंग वेंडर के पास पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशन आप दे देते हो, उसके हिसाब से वो प्रोवाइड कर देता है। फिर जब आपको प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आपको SS304 चाहिए था, सीमलेस चाहिए था, पर वो है, जब प्रॉब्लम आने के बाद पता चलता है कि SS304 सेमी वेल्डेड है। आपको SS316 चाहिए था, पर आपको मिला SS304 जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट अवेलेबल है। SS316 भी अवेलेबल होता है, इजीली अवेलेबल होता है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट में, पर वो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको SS316 ही यूज होगा। इसके लिए आपको हीटिंग वेंडर के साथ अपनी रिक्वायरमेंट शेयर करनी पड़ती है, करना चाहिए, जिससे हीटिंग वेंडर अपना जो भी नॉलेज है वो यूज करके आपके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए, वो सॉल्व करने के लिए आपके लिए हीटिंग सिस्टम, इक्विपमेंट या प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफिकली एक रिक्वायरमेंट है, उसके लिए कस्टमाइजेशन आपको करना जरूरी है। आपकी वो नीड है, आपकी वो लग्जरी नहीं है, आपकी वो नीड है। हिटबर्ड्स अप्रोच टू कस्टम सॉल्यूशंस। अब हम कस्टमाइजेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि हम 4Ds मेथोडोलॉजी पर चलते हैं। क्या है वो 4Ds? फर्स्ट, डायग्नोसिस, हीटिंग रिक्वायरमेंट एंड ऑपरेशन लाइन रिक्वायरमेंट या बिजनेस रिक्वायरमेंट। 2, डिजाइन, कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट टू डिजाइन योर हीटिंग प्रोडक्ट्स, सिस्टम्स एंड इक्विपमेंट। थर्ड, डिलीवरी दैट डिजाइंड प्रोडक्ट, जो हमने आपके साथ रिक्वायरमेंट शेयर की है, आपने हमारे साथ रिक्वायरमेंट शेयर की है और उसी के हिसाब से आपको डिजाइन प्रोवाइड की है, तो उसके हिसाब से ही हम वो प्रोडक्ट, हाई इम्पैक्ट प्रोडक्ट आपको डिलीवर करते हैं। डेवलपमेंट, जब भी आपका हीटिंग रिक्वायरमेंट आता है, हम आपके लिए ड्राफ्ट करते हैं, उसके लिए डिजाइन बनाते हैं, तो डिजाइन के टाइम पर ही आपको हम वो डेवलपमेंट का यानी मेजरेबल एक्शनेबल्स आपको दे देते हैं, और टिप्स एंड इंस्टॉलेशन टिप्स और वगैरह भी जो आपको रखनी चाहिए वो भी दे देते हैं। अब ये क्यों जरूरी है? आपकी एक हीटिंग रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हम ये डायग्नोसिस, डिजाइन, डिलीवरी एंड डेवलपमेंट कैसे करते हैं। जब हम आपके साथ हीटिंग रिक्वायरमेंट लेने के लिए बैठते हैं, तो हम आपके पास से जो भी रॉ रिक्वायरमेंट है उसको लेते हैं। उसमें हमारा मेन जो चीज जानना होता है वो आप कौन सा मटेरियल यूज करने वाले हो, किसको हीटिंग चाहिए, वो कितने वॉल्यूम में आपको चाहिए, कितने वॉल्यूम जो होगा, उसको कितना टेम्परेचर आपको लेना है, कितने टाइम में उसको लेना है, या आपका प्रोसेस टेम्परेचर कितना होगा। जो भी आपका मटेरियल यूज करने वाले हो उसका पहले का प्रोसेस क्या होगा, उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, उसमें आपको रिजल्ट क्या चाहिए, कितने टाइम में आना चाहिए, उसके ऊपर आपको प्रेशर कितना है, उसमें प्रेशर कितना आने वाला है। अगर हम लिक्विड हीटिंग की बात करते हैं तो एयर में भी आपका फ्लो क्या रहेगा, उसका प्रेशर क्या रहेगा एयर का, वो सब कुछ आपके साथ क्वेश्चन आंसर करके आपकी पूरी हीटिंग रिक्वायरमेंट को ड्राफ्ट करते हैं। देन कम्स द डिजाइन पार्ट। अब डिजाइन पार्ट में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डिजाइन करके देते हैं हीटिंग प्रोडक्ट, सिस्टम एंड इक्विपमेंट।
बट डिजाइन में हम करते क्या है, आपका जो रिक्वायरमेंट है वो आपका मटेरियल जो भी है उसके हिसाब से हम हीटिंग एलिमेंट्स का मटेरियल डिसाइड करते हैं। जैसे आपका एसिडिक प्रोडक्ट है तो उसके हिसाब से हम हीटिंग एलिमेंट डिसाइड करते हैं। अगर आपका ज्यादा प्रेशर वाला प्रोडक्ट है तो आपका वॉल थिकनेस जो हीटिंग एलिमेंट है उसका एक वॉल थिकनेस होता है जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट में 0.6 mm होता है, पर अगर आपका प्रेशर ज्यादा है तो 1.52 mm तक भी वॉल थिकनेस जा सकता है, जिससे हीटिंग एलिमेंट जो भी है वो इतना प्रेशर बेयर कर सके। अब प्रेशर आपका ज्यादा है तो जो सिल्वर ब्रेजिंग होने वाला है, जो वेल्ड करने वाले हैं, वो भी हाई क्वालिटी का होना चाहिए। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि कस्टमाइजेशन बहुत जरूरी है। इसीलिए हम आपके पास से जो भी रिक्वायरमेंट हमारे पास से आती है, आइदर वो OEM से हो, एंड यूजर से हो या प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स हो, उसके पास से पूरी रिक्वायरमेंट हम समझते हैं। देन आफ्टर हम आपको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जो डिजाइन के तौर पर आपके सामने आता है। अब जब हम रिक्वायरमेंट जब लेते हैं, डिजाइन जब किस तरह से करते हैं, उसमें हम पूरा बिल ऑफ मटेरियल ड्राफ्ट करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या मटेरियल यूज होने वाला है, क्या क्या किस तरह से हम यूज होने वाला है, और हम आपको ये ड्राइंग देते हैं जिससे आप अपना जो भी डिजाइन है वो कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट तो आपका रहता ही है, तो आप उसको अप्रूव कर सके। देन आफ्टर वी गो फॉर द प्रोडक्शन। यही हमारा अप्रोच रहता है कि हम आपको कस्टमाइजेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो हम एक केस स्टडी से समझते हैं। हमारे पास एक केमिकल इंडस्ट्री थी, जम्मू कश्मीर से एक इंक्वायरी आई, उन्होंने हमको स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड किया कि यही स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हमको फ्लैंज हीटर्स चाहिए। हमने उनसे बात की कि हमको आपकी रिक्वायरमेंट समझनी है, पर उन्होंने यही बोला कि जैसे मैंने बोला कि ना हमको यही स्पेसिफिकेशन के हिसाब से चाहिए। हमने फिर एक बार अप्रोच किया पर उन्होंने डिनाई कर दिया। जब हमने वो 6 नंबर्स ऑफ फ्लैंज हीटर्स भेजे तो हमने भेज दिए, डिलीवर कर दिए। देन आफ्टर विद इन 1 मंथ उनका एक कंप्लेंट आया कि हमारे 6 में से 5 हीटर उड़ गए हैं, फेल हो गए हैं। तो हमने फिर से एक बार रिक्वेस्ट की, सो प्लीज आपकी स्पेसिफिकेशन तो हमको पता है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, पर डेफिनेटली वी वुड लाइक टू नो योर रॉ रिक्वायरमेंट। तो हमने उनके साथ मीटिंग सेटअप की और हमने उनके रिक्वायरमेंट को समझा। अब जो हम समझ रहे थे उनकी रिक्वायरमेंट को, तो केमिकल का उनका प्लांट है, उनमें रिक्वायरमेंट है कि उनको 25 बार का प्रेशर चाहिए। अब उन्होंने जो स्पेसिफिकेशन दी थी वो 10 बार का प्रेशर भी नहीं झेल सकता, क्योंकि उसमें जो हीटिंग एलिमेंट की ट्यूब वॉल थिकनेस थी वो 0.8 mm थी। उन्होंने हमको यही दिया कि हाँ भाई SS30316 सीमलेस, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि 25 बार का उनको प्रेशर चाहिए। जब हमने उनके साथ ये बात की तब ये पता चला। तो ये अब हमारा सॉल्यूशन क्या आया कि अभी हमको 1.5 mm थिकनेस का, वॉल थिकनेस का हमको हीटिंग एलिमेंट चाहिए। हमने उनके हिसाब से हीटिंग एलिमेंट की वॉल थिकनेस वाला कस्टमाइज ट्यूब्स बनवाए हमारे सप्लायर के पास से। देन आफ्टर हमने उनको फ्लैंज हीटर्स दिए और हमने जो मैन्युफैक्चर किया, और उसको हमने 30 बार पर हमने वो उसका टेस्टिंग लिया। उसको टेस्टिंग का वीडियो भी भेजा, क्योंकि हमको पता था कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम दूसरी बार आने वाला है, इसलिए पहले से ही हम ये प्रिकॉशन रखे, टेस्ट सर्टिफिकेट वैसे भी देते हैं। अब जब उनके पास ये प्रोडक्ट पहुंचा तब अगेन एक प्रॉब्लम आया। अब उनका प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं था, अब हीटर उड़ने का प्रॉब्लम था, प्रेशर की वजह से नहीं। अब टाइम थोड़ा एक्सपेंड हो गया, 2 महीने के बाद उड़ा। अब जब हम उनको सब बात कर रहे हैं, वो हमको फेलियर हीटर भेज रहे हैं, हमको पता तो चल गया कि क्या प्रॉब्लम है। फिर उनको हमने प्रोडक्शन हेड के साथ एक बार बात की कि सर हम आपको ये अपडेटेड हीटर भेज रहे हैं, प्लीज आप लगाने के स्टार्टिंग फ्रंट जब आप लगाते हो और जब आपका प्रोडक्शन यूनिट बंद होता है तब तक आप या तो कैमरा में रिकॉर्ड कीजिए या तो फिर आप खुद वहां पर खड़े हो जाइए। तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि उनके वर्कर ने जब भी हीटर लगाते हैं, जब हीटर स्टार्ट करते हैं, तो जो भी टेम्परेचर लेना है वो एकदम से पूरा वही टेम्परेचर डाल दिया। तो हीटर जो चलना चाहिए, फ्लैंज हीटर जो चलना चाहिए उससे कम चलने लगा, क्योंकि डायरेक्ट ही टेम्परेचर, वो डायरेक्ट वोल्टेज का लोड ले रहे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्शन लाइंस इन द मॉर्निंग। तो जब भी हम आपसे ये जब भी आपके पास ये रिक्वायरमेंट लेते हैं, तो हमारा मकसद ही यही है, ये मिशन ही यही है कि आपकी पूरी रिक्वायरमेंट को समझो और इसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करें और हिसाब से डिजाइन करें। तो इस केस स्टडी के बाद, इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने हमको
बुलाया, बोला कि यस आप समझते तो बहुत अच्छे हो, हमारी रिक्वायरमेंट को आपने समझा, उसके लिए अप्रिशिएशन दिया, उन्होंने हमको एक सर्टिफिकेट भी दिया और आगे जब भी हमारा उनके जो भी हीटिंग रिक्वायरमेंट्स होगी तो हमको ही वो प्रीफर करेंगे, हम उनके प्रीफर्ड हीटिंग सॉल्यूशन पार्टनर हो गए। तो कस्टमाइजेशन इसीलिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब आप हमारे साथ कोलैबोरेट कैसे कर सकते हो आपकी हीटिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए? तो यही सेम चीज, आप हमें कांटेक्ट कीजिए, आपकी हीटिंग रिक्वायरमेंट हमको बताइए। अगर आपको आपकी हीटिंग रिक्वायरमेंट ड्राफ्ट नहीं हो रही है, आपको सही से नहीं पता है, तो प्लीज एक बार हमसे बात कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे कि आपकी हीटिंग रिक्वायरमेंट को ड्राफ्ट करने में। ये हमारा कमिटमेंट है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। अगर ये कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा है, ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा है, तो प्लीज आपकी कमेंट सेक्शन में आपको जरूर कमेंट कीजिए और प्लीज आपको जो भी हीटिंग रिक्वायरमेंट है उसके लिए जरूर कांटेक्ट। ओके, सी यू देन एवरीबॉडी इन द नेक्स्ट वीडियो।